हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारत की विरासत और भारत की संस्कृति अपने आप में बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। समय समय पर किसी भी संस्कृति का विकास जिस तरह से होता है, सभ्यता उसमें अपना योगदान देती है, वैसा ही विकास भारत के अंतर्गत भी हुआ है। अब हम भारत के इतिहास को अगर और भारत की संस्कृति को उठा करके देखते हैं तो हम इसे प्राचीन काल, मध्य भारत काल और आधुनिक भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं डिवाइड करते हुए समझते हैं ताकि हमारी समझ बेहतर हो सके। इसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास में एक खंड आता है, अगर हम स्थापत्य कला को देखें, लुटियंस एरा, जहां पर लुटियंस ने दिल्ली के अंतर्गत बहुत सारी नई इमारतों, नई संस्कृति के अंतर्गत जोड़ते हुए उनका निर्माण कराया और नई दिल्ली का जो एरिया है उसको पाश्चात्य पद्धति से जोड़ते हुए बहुत आधुनिक तरीके से डेवलप किया। इसी लुटियंस के एरा के दौरान एक बिल्डिंग का जिक्र आता है जिसको हम त्रिमूर्ति भवन कहते हैं। तो त्रिमूर्ति भवन से जुड़ा हुआ एक संग्रहालय है जिसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से अभी तक जाना जाता रहा है। तो हाल ही में इसका नाम परिवर्तन किए जाने की बात कही गई है, जिससे जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है। विषय है सरकार ने क्यों बदला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम। ये एक अपने आप में सवाल तो है ही, साथ ही इस नाम के परिवर्तन के पीछे के कारणों को समझते हुए क्या नाम रखा गया है ये समझेंगे। तो लुटियंस की दिल्ली के अंतर्गत किस तरह निर्माण कार्य कराए गए थे, क्या क्या आधुनिक भवन है जो हमें दिखाई देते हैं, इन बातों को भी समझते हुए हम पूरे विषय को समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना सकता है कि कैसे इसका नाम बदला गया या नाम बदल करके क्या रखा गया। ये एक सीधा सीधा सवाल बन सकता है। अब मेंस में भी अगर कोई सवाल बनेगा तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत किस तरह के भवन यहाँ पर निर्मित किए गए थे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, और कौन कौन सी शैलियां थी, उनको लेकर के ही प्रश्न बनाया जा सकता है। आज की जो न्यूज है, नेहरूज नेम ड्रॉप फ्रॉम द तीन मूर्ति हाउस म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, द जर्नी फ्रॉम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी टू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी। इसका नाम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी कर दिया गया है। तो चर्चा में क्यों है, इसका क्या इतिहास रहा है। 2014 के बाद से अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकार के अंतर्गत कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। न केवल सरकार के अंतर्गत बल्कि जो हमारी विरासत एवं संस्कृति है उसमें भी कई सारे भवनों के, कई सारे संग्रहालयों के नाम बदले गए हैं। तो नया संग्रहालय किस तरह से बनाया गया है, इसमें क्या हम निष्कर्ष के रूप में समझ सकते हैं। और एक सवाल जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सीधे तौर पर डिमांड करेगा कि आपको ये सब पता हो। तो जीएस पेपर 1 कला एवं संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास दोनों ही खंडों से जोड़ करके देख पाएंगे। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि तीन मूर्ति परिसर में स्थित था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML इसको बोलते हैं। तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और क्या किया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो इसका अपने आप में पुराना इतिहास रहा है और लोगों की भावनाओं से ये जुड़ता है कहीं ना कहीं। चूंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उनके नाम पर यह भवन रहा है, या उनके नाम पर कहें तो उन्होंने अपना एक लंबा जीवन काल यानी कि स्वतंत्रता के बाद से जब से वो प्रधानमंत्री रहे इस भवन के अंतर्गत गुजारा था। तो वो यहाँ लगभग 16 साल तक आधिकारिक रूप से रहते रहे और प्रधानमंत्री रहते हुए फिर उनकी मृत्यु हुई थी। तो लगभग 6 दशक पहले नेहरू के नाम पर इस मेमोरियल का नाम रखा गया था, अब उसको ही परिवर्तित किया गया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठे हैं और पहले भी जब इस तरह की सूचना आई थी तब भी कई सारे प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। तो पहले अगर हम देखें ब्रिटिश एरा के दौरान तो इस भवन का नाम था फ्लैग स्टाफ हाउस। क्या नाम था, फ्लैग स्टाफ हाउस, और इसका निर्माण 1929 से 1930 के दौरान किया गया था। अब अगर आप इस पूरे एरा को समझेंगे तो एडविन लुटियंस का नाम हमने शुरू में ही लिया कि इन्होंने कई सारे जो दिल्ली के अंतर्गत नई दिल्ली में संग्रहालय भवन और राष्ट्रपति भवन या फिर कनॉट प्लेस, इन सभी जो भी आर्किटेक्चर इनका बनाया गया था उसमें इनका नाम आता है। अब यहां पर जो तीन मूर्ति भवन है यहां पर आपको नाम दिखाई देगा रॉबर्ट टोर रसेल का। इन्होंने इसके डिजाइन में भूमिका निभाई थी और ये भी लुटियंस के समय में ही काम कर रहे थे। तो शुरुआत में जब ये त्रिमूर्ति भवन बना था इसको पहले फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था, और तब ये ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो भारत में रहते थे उनका एक तरीके से आधिकारिक निवास होता था। अगस्त 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर आधिकारिक रूप से रहना शुरू किया, एक तरीके से उनका आधिकारिक निवास ये बना। और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु तक वो 16 साल तक लगभग वहां
रहते रहे। तो ये सवाल खड़ा किया गया कि जब उनके नाम पर ये था तो क्यों बदलना चाहिए था, या फिर लुटियंस ने जिस तरीके से चीजों का निर्माण किया था और उनका एक पुराना इतिहास रहा है उसके हिसाब से चीजों को देखना था। अब लुटियंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं। तो नई दिल्ली का जो एरिया है उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने डेवलप किया था और हम कहें यूरोपीय पद्धति के आधार पर विकास किया था। जैसे रोम वाली जो कुछ चीजें हैं, कुछ इंग्लैंड के अंतर्गत निर्मित भवन है, तो इसके आधार पर इन्होंने यहां भी निर्माण किया। सब कोण पर काटती हुई सड़कों के हिसाब से निर्माण करना था। तो भारत की जो संस्कृति थी, चूंकि विदेशी रूप से पूरी तरह से यहाँ पर इतनी मशीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारत की संस्कृति में उन चीजों को पिरोते हुए फिर यहाँ पर निर्माण किया था। तो इसमें आप इंडिया गेट के बारे में जानते हैं, कनॉट प्लेस के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति भवन जो कि पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था वो भी निर्मित है, यहाँ राजपथ है। तो ये कुछ एरिया है जो कि बहुत फेमस है लुटियंस के लिए। अब इतिहास पर आते हैं कि त्रिमूर्ति भवन का क्या इतिहास रहा है। तो तीन मूर्ति हाउस को जवाहरलाल नेहरू को समर्पित किया गया था 14 नवंबर 1964 को, जब उनकी 75वीं जयंती थी। तो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने इस भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और यहां पर ही नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अब इसके लिए यहां पर यानी इसका मेंटेनेंस कैसे हो, एक सोसाइटी की स्थापना की गई और सोसाइटी का उद्देश्य था आधुनिक और समकालीन इतिहास पर अकादमिक शोध को बढ़ावा देना। तो ये चीजें हो गई। अब 2014 के बाद का समय आता है जब हम विरासत को नए तरीके से, नए विचारों के साथ देखना शुरू करते हैं। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार सामने रखा, यानी जिसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो सभी प्रधानमंत्रियों के लिए फिर निर्मित होगा, उसमें सभी की जानकारी होगी। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस ने इसकी काफी आलोचना और इसका विरोध किया और जो प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर पत्र लिख करके अपना विरोध दर्ज भी कराया। उन्होंने कहा कि तीन मूर्ति परिसर की प्रकृति और चरित्र को बदलने का विचार ठीक नहीं है और इसको उनको समर्पित रहने देना चाहिए। हालांकि फिर संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि यहाँ पर भूमि का स्वामित्व तो सरकार के अंतर्गत आता है, ऐसे में विरोध की कोई वजह होती नहीं है। दूसरा, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर इनकी नेहरू मेमोरियल से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि आपको दिखाई देगा कि 2018 के आसपास जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी के अंतर्गत 34 सदस्यीय एक तरीके से समिति थी, उसमें काफी ज्यादा बदलाव किए गए थे और अलग अलग तरह के सदस्यों को फिर जोड़ा गया था। अब जाकर के प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन की बात करें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है और 21 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था, जहां पर भारत के 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में दर्शाया गया है, उनके जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को लेकर के इस तरह से एक नया भवन बनाया गया है। तो इसकी लागत है 271 करोड़ रुपए और भविष्य के नेताओं के लिए भी यहाँ पर जगह रखी गई है कि आने वाले समय में भी जो प्रधानमंत्री लोग बनेंगे और उनके जीवन काल को भी दर्शाया जा सकेगा। हालांकि नेहरू संग्रहालय भवन को नए संग्रहालय भवन के साथ जोड़ दिया गया है और नेहरू संग्रहालय जो था उसको ब्लॉक 1 नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और उनके जीवन और उनके योगदान पर जुड़ी हुई जो अपडेटेड जानकारी है उसको तकनीक के माध्यम से और बेहतर करके प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही उनके जीवन काल के दौरान उनको जो भी पुरस्कार और चीजें दी गई थी तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शित की गई हैं जो अब तक पब्लिक के सामने नहीं आई थी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इस मेमोरियल के बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आप दिल्ली आते हैं या दिल्ली में हैं और अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो जाकर के आपको इसे विजिट जरूर करना चाहिए, या फिर ऐसी जो भी जगहें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय विरासत को दर्शाती है, संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो एक नागरिक होने के नाते भी आप वहां पर जा सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तीन मूर्ति परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर राष्ट्रपति संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। दूसरा, ब्रिटिश भारत के दौरान तीन मूर्ति हाउस को फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, क्या दोनों ही सही है या दोनों में से कोई एक सही है, कोई भी सही नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। इसके अलावा अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।